प्यारे दोस्तों, कॉमर्स डिलाइट के इस पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं लाभांश के विभिन्न प्रकारों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नकद लाभांश। नकद लाभांश आय वितरण का सबसे प्राचीन, सरल एवं लोकप्रिय रूप है। इसे अंशधारी सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। जिन कंपनियों की तरल स्थिति ठीक होती है वे भी नकद लाभांश को ही बांटना पसंद करती हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनियां नकद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से लाभांश नहीं बांट सकती। हां, स्कंद लाभांश इसका अपवाद है। स्कंद लाभांश मतलब अधिलाभांश। जिन कंपनियों की नकदी मतलब रोकड़ की हालत ठीक नहीं होती वे अपने लाभों का पूंजीकरण करके स्कंद लाभांश वितरित कर सकती हैं। इसके अंतर्गत कंपनी नकद लाभांश नहीं देती है बल्कि घोषित रकम के बराबर नए अंश अंशधारियों को दे देती है। ऐसे आवंटित अंशों को ही बोनस अंश कहते हैं। बंध पत्रों के रूप में लाभांश। कभी कभी कंपनी लाभांश न देकर बंध पत्रों के रूप में लाभांश दे सकती है। ये बंध पत्र दीर्घकालीन होते हैं। इस प्रकार का लाभांश तभी दिया जाता है जब कंपनी ब्याज संबंधी बढ़े हुए दायित्वों का भार उठाने में सक्षम हो। कभी कभी लाभांश के लिए प्रतिज्ञा पत्र दे दिए जाते हैं जिन पर ब्याज दिया जा सकता है। इस प्रकार के लाभांश को स्क्रिप्ट लाभांश भी कहा जाता है। ये प्राय अल्पकालीन ही होते हैं। सामान्यतः 6 माह के अंतर्गत इनका भुगतान कर दिया जाता है। संपत्ति लाभांश। लाभांश नकद के स्थान पर संपत्ति के रूप में भी दिया जा सकता है। जब गैर सरकारी कंपनियों तथा सरकार की प्रतिभूतियों को लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है तो यह संपत्ति लाभांश कहलाता है। कंपनियों में लाभांश का यह तरीका बहुत ही कम अपनाया जाता है क्योंकि अंशधारियों के लिए यह तरीका असुविधाजनक हो सकता है। संयुक्त लाभांश। जब कोई कंपनी अपने अंशधारियों को लाभांश आंशिक रूप से नकद तथा शेष संपत्ति के रूप में देती है तो यह संयुक्त लाभांश कहलाता है। वैकल्पिक लाभांश। संयुक्त लाभांश देने के स्थान पर कंपनी अपने सदस्यों को यह विकल्प दे सकती है कि वे चाहें लाभांश नकद लें या फिर संपत्ति के रूप में, तो इसे वैकल्पिक लाभांश कहते हैं। आमतौर पर अंशधारी नकद लाभांश ही लेना पसंद करते हैं। अंतरिम लाभांश। प्राय लाभांश कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में ही घोषित किया जाता है। ऐसी दशा में इसे नियमित लाभांश कहते हैं। लेकिन कभी कभी कंपनी के संचालक वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही लाभांश घोषित कर देते हैं। इसे ही अंतरिम लाभांश कहते हैं। अंतरिम लाभांश घोषित करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कंपनी द्वारा लाभ की संभावनाओं से प्रेरित होना, पूंजी की उत्तम संभावनाओं से प्रेरित होना, बाजार की कुल परिस्थितियों को प्रभावित करना। अतिरिक्त लाभांश मतलब विशिष्ट लाभांश। जब कंपनी के प्रबंधक नियमित लाभांश की दर में अचानक परिवर्तन करना उचित नहीं समझते हैं और कंपनी के पास अच्छे लाभ या फिर संचित कोष भी उपलब्ध होते हैं तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त लाभांश घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार विशिष्ट लाभांश एक असामान्य तथा अनावर्ती भुगतान होता है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो हमें कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखना तो बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।